नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के सीरिया पर हालिया हमलों पर। ये 15 और 16 जुलाई 2025 को हुए थे। हाँ, काफी अहम घटनाक्रम है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल विश्लेषण भी है। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि इन हमलों के पीछे क्या है, क्यों हुए और इनका असर क्या हो सकता है। खासकर दिसंबर 2024 में बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया के हालात वैसे ही काफी बदले हुए हैं। सही। तो कहां से शुरू करें? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सुवेदा प्रांत में द्रूज अल्पसंख्यकों पर सीरियाई सेना ने हिंसा की। क्या वही फौरी वजह थी? हाँ, देखिए, मतलब तात्कालिक वजह तो वही लगती है। सुवेदा में काफी गंभीर हिंसा हुई, 250 से ज्यादा द्रूज लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। बाप रे। और इजराइल का द्रूज समुदाय से एक गहरा नाता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें भाई कहा है, कई आईडीएफ में भी हैं। तो हाँ, उस हिंसा ने जरूर दबाव बनाया होगा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, इसके पीछे और भी बातें हैं। अच्छा। जैसे कि जाहिर है असद के जाने के बाद सीरिया में क्या कहते हैं, पावर वैक्यूम तो बना ही है। बिल्कुल, और वही बड़ा संदर्भ है इन हमलों का। हाँ। असद के बाद कोई एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो पूरे देश को कंट्रोल कर सके। हाँ। खासकर दक्षिणी सीरिया को। हाँ, वो तो है। तो इससे खतरा ये है कि ईरान समर्थित गुट या कोई और कट्टरपंथी समूह वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लें। हाँ। और ये बात इजराइल को बिल्कुल मंजूर नहीं, अपनी सुरक्षा के लिहाज से। हाँ, खासकर गोलान हाइट्स के पास वाला जो इलाका। अच्छा, ये गोलान हाइट्स का जिक्र आया, इसकी क्या खास अहमियत है इस पूरे मामले में? देखिए, गोलान हाइट्स स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। ये ऊंचाई वाला इलाका है इजराइल की उत्तरी सीमा पर। यहाँ से सीरिया की गतिविधियों पर नजर रखना आसान है। हाँ। इजराइल किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि ईरान समर्थित लड़ाके इस इलाके के आसपास जम जाएं। तो मतलब द्रूज की सुरक्षा का मानवीय पहलू तो है ही। हाँ, वो है। लेकिन साथ ही दक्षिणी सीरिया में अपना प्रभाव बनाए रखना और ईरान को रोकना, ये भी इजराइल के बड़े लक्ष्य हैं। बिल्कुल सही, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और जो हमलों के निशाने थे, 15 जुलाई को रक्षा मंत्रालय, फिर 16 को राष्ट्रपति महल, सेना कमान, ये तो सीधे सत्ता के केंद्रों पर हमला लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये निशाने बहुत सोच समझकर चुने गए लगते हैं। सीधे सीरियाई शासन के सिंबल्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार। खबरों में कम से कम एक मौत और कई घायलों का भी जिक्र है। हाँ, तो ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर झड़प नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज था। संदेश सिर्फ सीरिया के अंतरिम सरकार को या किसी और को भी? मेरे ख्याल से संदेश सीरियाई सरकार को तो था ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ईरान को था, जो असद का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। हाँ, ईरान का जिक्र बार बार आ रहा है। तो क्या ये पूरी कार्रवाई असल में ईरान के खिलाफ है? काफी हद तक। देखिए, ईरान असद का सबसे बड़ा बैकर था। असद गए, अब इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया में कोई ऐसी ताकत खड़ी हो जो ईरान के इशारे पर चले और इजराइल के लिए खतरा बने। बिल्कुल। तो हाँ, ये हमले ईरान के प्रभाव को रोकने की कोशिश है। उसके प्रॉक्सीज को एक तरह से वार्निंग है कि भाई हमारी सीमा के पास ज्यादा एक्टिव मत हो। यहाँ एक और बात दिलचस्प लग रही है, इजराइल की अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में क्या कोई बदलाव आया है, खासकर अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद? हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। विश्लेषण यही कह रहे हैं कि अक्टूबर 2023 का जो अनुभव था, उसने इजराइल की सोच बदली है। कैसे? शायद अब वो ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं। मतलब खतरा दिखने पर इंतजार करने के बजाय पहले ही एक्शन लेने पर जोर दे रहे हैं, जिसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। अच्छा। उन्हें लगता है कि किसी भी संभावित खतरे को, चाहे वो हिजबुल्ला हो या सीरिया में ईरान के गुट, पहले ही निपटा देना बेहतर है। तो इसका मतलब पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें भी थीं और फिर भी हमले हुए। ये तो साफ है कि फिलहाल सैन्य कार्रवाई ही प्राथमिकता है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स यही थी कि बैक चैनल बातचीत चल रही थी, फिर भी हमलों का होना दिखाता है कि इजराइल इस वक्त कम से कम इस मामले में मिलिट्री ऑप्शन को डिप्लोमेसी पर तरजीह दे रहा है। इसके नतीजे क्या रहे हैं? नतीजे मिले जुले हैं। तात्कालिक तौर पर देखें तो सीरियाई सेना सुवेदा से कुछ पीछे हटी, एक सीजफायर हुआ। द्रूज समुदाय के लिए ये फौरी राहत है। लेकिन इसके खतरे भी तो हैं। इस तरह की कार्रवाई से तनाव तो और बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट के फैलने का, एस्केलेट होने का खतरा तो है ही। सीरिया वैसे ही बहुत अस्थिर है और ऐसे हमले स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका वगैरह सब नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसका असर पूरे रीजन पे पड़ सकता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये मिलिट्री एक्शन डिप्लोमेसी के रास्ते बंद कर रहा है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सैन्य हस्तक्षेप से कूटनीतिक समाधान और मुश्किल हो जाएगा? तो अगर हम समेटें तो वजह कई हैं। द्रूज समुदाय की सुरक्षा, वो फौरी कारण,
फिर गोलान के पास दक्षिणी सीरिया में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ईरान का प्रभाव रोकना और इजराइल की बदली हुई ज्यादा आक्रामक सैन्य सोच। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें मानवीय चिंताएं भी हैं और हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स भी। इजराइल शायद पोस्ट असद सीरिया में अपनी शर्तें तय करना चाह रहा है, अपनी ताकत दिखाकर। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात, सीरिया की ये नाजुक हालत, इजराइल का ये नया रवैया, इसे देखते हुए इस क्षेत्र में अगला टकराव कहाँ हो सकता है और बाकी क्षेत्रीय ताकतें ईरान, तुर्की, जॉर्डन, वो कैसे रिएक्ट करेंगी? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। आगे क्या होता है, ये बहुत कुछ इन रिएक्शंस पर निर्भर करेगा।